अपॉन डेल टी। वेरी गुड, ओके डन, ठीक है, वेरी गुड। लाइक नेगेटिव में ना, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है हमारा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस के मैम डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, प्रोडक्ट का हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है, तो क्या हो जाएगा, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, दैट्स सम टू क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कीजिए इस क्वेश्चन को, कैन यू प्लीज राइट कीजिए, ट्राई कीजिए। दैट नॉट इन्वॉल्व गैस is not dependent on the rate of the reaction that not involve gases is not dependent on, क्योंकि गैसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गैस के लिए क्या चाहिए होता है, हम्म, क्या चाहिए होता है, बोलिए। अरे बोलिए बोलिए, जल्दी बताइए, क्या चाहिए होता है। प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड, प्रेशर है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन दैट नॉट इन्वॉल्व गैसेस इज नॉट डिपेंडेंट, ऑब्वियसली क्या होगा फिर, प्रेशर ना, क्या प्रेशर ना, क्योंकि गैसेस के लिए तो हमें प्रेशर चाहिए होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि जो रिएक्शन जो इन्वॉल्व नहीं होती गैसेस में इज नॉट डिपेंडेंट, और जिसमें हमारी क्या है, गैसेस इन्वॉल्व नहीं है उस रिएक्शन में, तो क्या होगा, किस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, प्रेशर पे, किस पे, प्रेशर पे। ठीक है, अच्छा चलो इसको करो। जल्दी बताओ क्या आएगा। हम्म, क्या होगा बताइए। with the reaction N2O5 gives 2NO2 plus में half O2. The value of rate of disappearance of N2O2 is given. मैम सी होगा इसका, हाँ, सी वाला ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी बोल रहे हो बेटा। यस मैम। कैसे किया आपने, मैम मैंने मतलब जो उसकी डिक्रीज कर रही थी ना NO2O2 की 6.025 हम्म, उसको -1/2 NO2 की कंसंट्रेशन के इक्वल रख दिया, फिर उसको सॉल्व कर लिया और O2 की भी सेम ऐसे की। NO2 की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली 1/2, ठीक है, O2 की हमारी 1/2 है तो 2 हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। लेकिन वो मैम भी फिर उसको, पॉजिटिव में होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव में होगी, ठीक है ना। यस मैम। हाँ ठीक है, तो आंसर क्या आया उससे, मैम सी वाला।
मतलब NO2 की आई 1.25 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड O2 की आई 3.125 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, वेरी गुड, सही है, क्योंकि हमको N25 की डिसअपियरेंस ऑलरेडी इज गिवन ना, ऑलरेडी गिवन है। वेरी, बिल्कुल सही है। किसी को समझ आया कि कैसे किया है? हाँ हाँ, देखो, डिसअपियरेंस और पेरियंस का क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, और ये होगा मेरा रिएक्टेंट का। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या है मेरा, प्रोडक्ट में क्या है, माइनस में लिखेंगे N2O5 डेल्टा डिवाइडेड बाय मेरा dt इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा, हाफ लिख देंगे इसको, प्लस 1/2 किसका, NO2 का, NO2 है ना, डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, प्लस में क्या है मेरा, ऑक्सीजन है, 1/2 का 1/1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2O2 डिवाइडेड बाय dt। dt इज ऑलरेडी गिवन ना बेटा, है ना। अब बोलो, अब क्या कर देंगे, इसका वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है, क्या बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन विच इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो ये ऑलरेडी गिवन है 6.25 6.25 इंटू 10⁻⁻³ राइट ना। अब इसको क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इसके अगर कुल निकालना है तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.25 इंटू 10⁻⁻²। ये किसके लिए आ गया, ये किसके लिए आया, O2 के लिए। वेरी गुड। अब हमको किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, O2 के लिए। O2 के लिए निकालना है, ये NO2 के लिए आ गया। ठीक है, अब O2 के लिए क्या करेंगे, O2 के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमारा 2 इधर है तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा ना, दोनों के इक्वल लिख लो, लाइक एक बार इसको इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल कर लो। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, लाइक -6.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, बोलो ना 2, तो करो क्या आ जाएगा, दैट इज 3.125 10⁻⁻³। ठीक है, this one, so C option is the correct one. Okay, यस मैं मैम। क्वेश्चन अभी से इसीलिए करा रही हूँ कि लाइक ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी, कहीं से भी आ जाएंगे, लाइक पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, यस मैम। चलो, हाँ कीजिए इसको। A gaseous hypothetical chemical equation 2A gives 4B plus में C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 into 10⁻⁻³ mole in 10 seconds. टाइम भी देखा है। The rate of appearance of B निकालो। इसका rate of appearance of B निकालिए। So simple. रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी, ये मुझे बताएगा पीयूष। पीयूष, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी बच्चे, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी पीयूष, -½ del A डिवाइडेड बाय del T इज इक्वल टू, ये क्या है 4 है, 1/4 del B डिवाइडेड बाय del T, राइट, विच इज इक्वल टू del C
डिवाइडेड बाय डेल टी। अब अपीयरेंस किसकी निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ऑलरेडी गिवन, इंक्रीज बाय मीन्स बी की हमको क्या है? कॉन्सेंट्रेशन डी रखी है, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt। कितना दे रखा है? टाइम। तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? इन 10 सेकेंड। तो कितना आ रहा है? 5 into 10⁻²। 10⁻² मोल। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻²। सिंपल दे रखा है, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। -3 नहीं इधर। क्या बेटा? मैम -2 नहीं। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही, ढंग से बोलो। हाँ सॉरी, माइनस। हाँ हाँ, तो -2, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? इसका क्या आ जाएगा? ये तो सबको पता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी। बी। डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड। क्योंकि प्रोडक्ट की क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज तो किसकी? प्रोडक्ट की होती है। दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग। में इंक्रीज और डिक्रीज तो कुछ है ही नहीं। रिमेन्स कांस्टेंट द रिएक्शन प्रोसीड, ये भी नहीं होगा। सो द बी ऑप्शन इज द आंसर। चलिए, वेरी गुड। अब बताइए ये वाला। मैम बी। बी -5.3 डी। बी आंसर? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. The rate of appearance of bromine is related to rate of disappearance of bromide ions are following. बी और 3 में थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं, थोड़ा सा। क्यों क्यों? बी। बताओ बताओ। BrO3 नेगेटिव प्लस में 5Br नेगेटिव प्लस में 6H पॉजिटिव गिव Br2 प्लस में 3H2। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन Br2, अपीयरेंस इसकी बतानी है। अपीयरेंस क्या हो? लाइक मींस किसकी? इसकी। इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड, इसकी। कैसे होगा बताओ? किसने बताया? आंसर किसने बोला ये? मैम मैंने। कैसे? मैम मैंने बी बोला पर मेरा थोड़ा मैम पहले थोड़ा हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे ना, बी आर नेगेटिव का। तो हाँ, वो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा, -1/5 बी आर नेगेटिव तो इज इक्वल टू 1/3 बी आर टू गलत नहीं हो, तो पॉजिटिव। गलत नहीं होगा बेटा। लाइक अपीयरेंस ऑफ Br2, अपीयरेंस निकालनी है Br2 की, रिलेटेड टू यस मैम। डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड। तो ये ब्रोमाइड, ये डिसअपीयरेंस हो रहा है ना, तो ये नहीं होगी। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसका आंसर। बाय 5। हाँ, यस मैम। 5/3 कैसे आ गया? आप तो उल्टा कर रहे हो।
है ना, उल्टा कर रहे हो, Yes. ठीक है, उल्टा कर रहे हो। सो ए ऑप्शन शुड बी द आंसर ना बच्चा। ना ए, बी ना सी, हाँ ना बी ना सी। ना बी ना सी, सिर्फ ए। मैम सॉल्व करके बताओ इसको। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? सॉरी सॉरी सॉरी, सॉल्व करो मैम इसको। ये मैंने पेन भी उल्टा सीधा पकड़ लिया है आप लोगों के चक्कर में। हाँ जी, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, हमारा ब्रोमीन है, चलिए भैया ये है हमारा ब्रोमीन, करते हो इसको, मिनट मिनट। अब जानते हैं हम क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस किसके होता है, किसके लिए होता है, लाइक 1 में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम लिया है। अब हमारी इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये जिस ब्रोमीन के लिए कितना होगा, लाइक 1/3 Br2, क्योंकि Br2 के अपीयरेंस के लिए बोल रहा है ना, डिवाइडेड बाय dt, ये इसके लिए हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। अब डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइन, डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइन मीन्स ये हो रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड के लिए क्या होगा, माइनस का 1/5 Br डिवाइडेड बाय dt, इतना ठीक है, बोलो बोलो, है ना। अब मैंने क्या Yes, sir. बोला कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन, लाइक ये होता है मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में हमारा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है, जितना टाइम लगता है, ठीक है। अब बोलो, इसीलिए अगर मैं बोलूं क्या हो गया मेरा, क्या बोल दिया मैंने कि रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस कितनी है, 1/3 Br2 डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, विच इज इक्वल टू ब्रोमाइड आयंस है माइनस के 1/5 Br डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। अब मेरे को निकालना किसका है, Br2 का निकालना है कि Br2 का क्या है, डिसअपीयरेंस किसकी निकालनी है, ब्रोमाइड आयंस की। तो बी में क्या निकालूं, Br2 डिवाइडेड बाय dt, ये 3 इधर चला गया, -3/5 Br डिवाइडेड बाय dt, दिस वन, ठीक है। अब बोलो, ठीक, नेक्स्ट करें। हाँ कि ना, समझ आया तो ठीक, वरना नहीं, अभी बताती हूँ फिर से। Yes, ma'am. गीतांश ने बोला था, No, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट, ये बताइए। हम्म, पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है, फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ये निकालना। मैम मिनट को सेकंड्स में चेंज करना है। हम्म,
रिएक्शन तो ऑलरेडी दे रखी है, N2 प्लस में 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है ना। पहले ये इसके ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला याद है, N2 प्लस में 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है 2NH3। अब ये क्या बोल रहा है, 2 मोल ऑफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियरेंस, 2 मोल। अभी ये तो 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल, लाइक 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल। अब हमको क्या चाहिए, तो 2 मोल बोल रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मोल। अब ये 2 मोल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। अब ठीक है, अब करो, इतना हेल्प कर दिया बस। अब रेट ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगी N2 की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकली इसकी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकली जल्दी बताओ। माइनस में डेल N2 डिवाइडेड बाय dt, ये तो हो गया, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू ये क्या है सॉरी, एंड विच इज -1/3 क्या है H2 डिवाइडेड बाय dt विच इज इक्वल्स टू 1/2 NH3 डिवाइडेड बाय dt। ये मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियरेंस इन 1 मिनट, इन 1 मिनट में डिसअपियरेंस निकल रहा है, तो N2 का देखना है ना। तो N2 के कितने मोल्स है भाई, कितने मोल्स है, 2 मोल्स, 2 मोल्स ना, 2 मोल। तो ये कितने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय हमारा कितना होता है, बोलो बोलो, डेल कैसे निकालेंगे, कितने में चेंज हो रहा है मेरा, वॉल्यूम इज 2 लीटर ना, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2 लीटर, 2 डिवाइडेड बाय 2, और dt कितना दे रखा है इन 1 मिनट, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, लाइक -1/60, ये क्या हो गया -1/60। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारा पॉजिटिव में रहता है ना, दैट इज 1/60, ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। -1/3 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मतलब DH2/dt इज इक्वल टू -1/60। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन 1/60 आ गई, ठीक है। और हमारे कितने मोल्स हैं इसके हाइड्रोजन की, 3। वेरी गुड। तो फिर आगे करो 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 करो, लाइक मैं इसको रिमूव कर दूं, यहाँ से हटा दूं, -1/20 माइनस या 1/20, 1। ध्यान से देखो, ये प्लस है, प्लस है, यस मैम। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरी, लाइक 3 है, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल कितना था, लाइक मैंने पहले ही ले लिया, ठीक है। क्या था, लाइक इसको भी हटाऊं तो बोलोगे मैम 3 कहाँ से आया, ये 1/3 कितना है मेरा, हाइड्रोजन है नंबर 2, हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय dt, 3 इधर चला गया तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन क्या था 160। अब ये किसका निकालना है, हाइड्रोजन का ही तो निकालना है, डेल, ये क्या हो जाएगा 20, सो 1/20, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या आ गया 1/20। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या होगा, जैसे रेट ऑफ क्या था मेरा डिसअपियरेंस था, वैसे रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब कितना है NH3 हमारा 1/2 ना, तो मैम क्या हो 1/2 जाएगा, हो जाएगा। वेरी गुड,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, NH3 डिवाइडेड बाय dt, तो क्या हो जाएगा 1/30, है ना, NH3 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, समझ आया या नहीं आया, या फिर ऊपर से गया। लाइक न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ तो देखो बच्चे गायब हो गए, आप लोगों का भी वही हाल। अब मैं क्या शायरी करूं क्लास में, है? एक पिछली क्लास में बच्चे शायरी कर रहे थे, बीच बीच में एंटरटेनमेंट चल रहा था, क्लास भी हो रही थी। चलिए तो कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊं? यस मैम। Yes, चलिए ma'am. ओके, करते हैं। गिव मी अ सेकंड, चलो एक बार देना थोड़ा टाइम। ओके, अच्छा चलो पहले रेट लॉ के बारे में बताइए। हाँ पीयूष मैम, अगर पहले शॉर्ट नोट मिल जाते तो ओके पीयूष, आज मैं शॉर्ट नोट भेज दूंगी पक्का पीयूष, नो डाउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट नोट भेज दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिख रहा है, दिख रही है आपको? Yes, ma'am. पहले ये बताइए, पहले हम निकाला था ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकाल रहे थे हम, ये सब कराया था, ऑर्डर कैसे निकाला था। अब क्या था, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था रेट लॉ। चलिए पहले रेट लॉ बताइए, फिर बताऊंगी आगे। रेट लॉ क्या था, ये कौन बताएगा, प्रतिभा कैन यू प्लीज टेल मी बेटा, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, बोलिए। हाँ जी प्रीशु बोलो। मैम रेट लो हमें बताता है कि जो रेट लो है वो उसके ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, लाइक हम अगर हम क्या रहे हैं, जैसे मेरा क्या है फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला कि मेरा रेट है, मैंने ये बताया था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लो क्या होता है, इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। कई बार जो हमारे एक्सप्लोसिव कोफिशिएंट है वो लेते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ए क्या है, दैट ए क्या है, ये क्या है मेरी मोलर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। और बी क्या है मेरा, बी क्या है, दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब मेरी रिएक्शन क्या बनती है, लाइक मैंने बोला ए बी बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेट लॉ कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है, लाइक बी अल्फा। अब हम क्या है, कई बार हमको ऑर्डर निकालना होता है, ऑर्डर निकालते हैं इन दोनों का सम करके। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, दैट अल्फा प्लस में बीटा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो उसको बोलेंगे 0 ऑर्डर। वैसे तो हम एक्सपेरिमेंटरी रेट क्या कहते हैं, ऑर्डर नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलरेडी गिवन होता है, क्या होता है, ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। अगर बोले कि हमारे क्या होते हैं अल्फा और बीटा कॉन्सेंट्रेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करेंगे, जब क्या है इनकी हमारी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। अच्छा, अब मैंने बोला था कि जो मेरा रेट कांस्टेंट है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे बोला था, क्या बताया था कि जितना वैल्यू के का हायर होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, है ना। अगर के क्या है, हर एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट होती है ना, वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर द लाइक हर एक डिफरेंट रिएक्शन के लिए।
अब जो K है वो किस पे डिपेंडेंट नहीं करता, हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है रिएक्टेंट के, ठीक है। और जो रिएक्शन होती है, जो वैल्यू होती है की हर एक अलग रिएक्शन के लिए क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है, ठीक है, जो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे दी हुई होती है, ठीक है। अगर क्या है, कोई सेम रिएक्शन है लेकिन टेम्परेचर अलग है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चा, चेंज हो जाएगी। तो अभी क्या बना, अब देखो, अब बात करते हैं हमारे ऑर्डर की, ठीक है, ये रे है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आते हैं, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा। अच्छा चलो, अब मैं एक रिएक्शन बना रही हूँ, वाटर कैसे फॉर्म करते हैं, H2 प्लस में O2 गिव्स 2H2O। अब इसको लाइक बैलेंस करो तो कितना हो गया, 4 2 हो गया, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, बोलो बोलो, बैलेंसिंग। वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि इसका रेट लॉ निकालो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालो, तो कैसे निकालोगे, 1/2 dH2 हम्म by dt is equal to हम्म dO2 by dt is equal to 1/2 dH2O by dt. और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसा होगा, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उनको हम ले स्टोइकियोमेट्रिक सकते कोएफिशिएंट लेंगे। बेसिकली सी, ऑर्डर के बारे में एक जो मिथ है उसे पहले तो क्लेरिफाई करो। लाइक जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, अभी बोल दिया कि सम होता है हमारे किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। अभी मैंने क्या बोला कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू लाइक मे और मे नॉट बी टेकन एज, उन्हें ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, कई बार वैल्यू दी हुई होती है, कई बार हम कंसीडर करके रखते हैं। तो इसी तरह हमारी वैल्यू क्या है, जब उसको मे और मे नॉट है तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, लाइक मे और may not be the equal to the sum of the stoichiometric coefficient of the reaction balance equation, ठीक है। बेसिकली जो हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते जैसे बताते हैं। और जो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कोई भी होल नंबर होगा, फ्रैक्शनल होगा, लाइक 0.5 हो गया, ऐसे 0 भी हो सकता है, बट एक चीज देखिए क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑर्डर क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बेटा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल दे दी हूँ कि 2N2O5 जो अभी दिया था अपीयरेंस, इससे बन रहा है मेरा 4NO2 प्लस में मेरा क्या बना, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें रेट बताओ क्या होगा, रेट बताओ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, आगे बोलो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5. वेरी गुड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लाइक N2O5। अब बोलोगे कि मैम पावर में लिख दो, बोलो क्या लिखना जरूरी है क्या, नहीं, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ One. रिएक्शन क्या हो गया इसका, 1। 1. इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये तो लाइक हमको क्या दे रखा है, क्या दे रखी है, अगर मेरी गैसेस की में हो, गैसेस हो, ठीक है, क्या हो, गैसेस, लाइक मेरा A प्लस में बी गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे रहा है, ए भी क्या है मेरी गैस है, बी भी क्या है मेरी गैस है, तो इसका रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, लाइक के, ठीक है, पी ए, प्रेशर ऑफ ए टू द पावर अल्फा, प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बीटा, ठीक है। और ये प्रेशर किस पे होगा, एटमॉस्फेरिक, ये क्या होगा मेरा, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप देखो एक और एग्जांपल है, लाइक BrO3 प्लस में 5Br, आपके ले रही हूँ, ठीक है, जो अभी डिसअपीयरेंस अपीयरेंस वाला चल रहा था, ठीक है, 8Br2, ठीक है, 3Br2 प्लस में 3H2। चलिए अब इसका रेट लो बताओ, पहले तो रेट निकालो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, Molar concentration of B2O3 और molar concentration of Br. और हाइड्रोजन नहीं होगा,
मैम हाइड्रोजन भी होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब हाइड्रोजन का कितना होगा? ठीक है, वेरी गुड। हमारा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BrO3, ये कितना है 1। ठीक है, देन इसका भी क्या होगा 1। हाइड्रोजन H2 तभी तो होता है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा 2। ठीक है, अब क्या है कि मैं बोलूं कि ऑर्डर ऑफ द BrO3 का ऑर्डर कितना है, BrO3 का ऑर्डर कितना है 1। 1, 1 Br का 1, इसका 2। तो टोटल ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कितना हो गया 1 + 1 + 2, वेरी गुड, 1 + 1 + 2 दैट इज 4। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डजंट मीन कि 0 ऑर्डर होगी, 1 या 2 ही होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या बना रहे हो, 1 2 3 4 कितनी भी कर लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बेसिकली जो आप करना चाहते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हाँ देखिए पढ़ रहे हैं, पढ़ के देखिए कि जो मैंने बताया कि वही था, पढ़ो जरा। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा क्या होता है, बेसिक एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं कि रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e⁻p या फिर b⁻q, pq, लाइक अल्फा या बीटा। यहाँ पर p क्या है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली क्या होगा, जो q है मे नॉट इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन। p क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट A। जो हमारा रिएक्टेंट A है, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर निकला। और Q क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट B। और P + Q क्या हो गया हमारा, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल्स हैं, जरा देखोगे, ये एग्जांपल दिए थे मैंने अभी, देखो। देखो 0 ऑर्डर, 1 2 4, 3/2 भी होगा, मतलब फ्रैक्शनल भी है, होल नंबर्स भी है, 0 ऑर्डर भी है, एवरीथिंग इज योर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे 0 ऑर्डर रिएक्शन की। क्या होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। 0 है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कुछ है ही नहीं। द रेट ऑफ रिएक्शन जहां पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के, तो उसे क्या बोलेंगे हम, 0 ऑर्डर रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, लाइक जनरल रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन 0। तो किसके बराबर हो जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन 0 थे तो 1 हो गया ना, तो रेट इज इक्वल टू के, मीन्स रेट किसके बराबर है, हमारे कांस्टेंट के। ठीक है, अगर क्या है, सी नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है, और सी टी क्या है हमारी, फाइनल टाइम पे। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगी, सी नॉट माइनस में सी टी डिवाइडेड बाय टी, या फिर इस तरीके से, लाइक ये ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा हमारा, लाइक सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस में के टी। ठीक है, हाँ कि ना,
ऐसा नहीं कि हाँ ही होना चाहिए। बोलो, जब हमारी थ्री, एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने एग्जांपल दिया किसका, 2NH3 का। कैसे बनता है मेरा 2NH3, N2 प्लस में 3H2, N2 प्लस में 3H2। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम जो इसकी फाउंड करते हैं रेट, वो होता है KNH3 इज 0 तो क्या हो गया, रेट किसके बराबर हो गया हमारे, के। जब हमारा रेट के हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, ये कौन सी रिएक्शन है मेरी, जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर है, मैं क्या बोलूं, ग्राफ बनाऊं जीरो ऑर्डर का, ये मेरा क्या है, रेट है, ये मेरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। जीरो ऑर्डर पे क्या है, इस तरीके से नहीं बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट क्या है, कांस्टेंट है। रेट क्या है मेरी, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली क्या मिला कि हमारी क्या है, कि रेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्या होती है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, वैसे बिल्कुल हमारे क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हमारा 2 है ना, 2 है ना, लेकिन हमने क्या बोल रखा, यहाँ पे तो 0 आएगा। तो ये क्या मतलब एक्सपेरिमेंटली मिली है, ये हमने नहीं दिया, ये चीज क्या मिली है, एक्सपेरिमेंटली मिली है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है। 0 है तो ये कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर होगी ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा एक और लिखो, अब बताओ, 2HI है, 2HI gives H पॉजिटिव लाइक H2 प्लस में I2, दोनों गैसेस हैं। अब इस केस में बताओ क्या होगा, कब है, AU हमने किसके सरफेस पे, गोल्ड के सरफेस पे लाइक हीट किया है, गोल्ड सरफेस पे हमने इसको हीट अप किया है, किसको, हाइड्रोजन आयोडाइड को। एक गोल्ड रखा, उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड रख दिया और उसको हीट कर दिया, तो क्या इसके फर्क पड़ा कुछ, तो इसमें ओवरऑल लाइक थ्रू आउट जो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में इसे क्या बोल देंगे, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, रेट किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के। रेट किसके बराबर, कांस्टेंट के। अच्छा अब बात करें मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, मुस्कान, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा मुस्कान अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो, हम्म, 1 होगा मैम। वेरी गुड, तो 1 होगा। तो क्या बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, देखो ये हो गया मेरा जीरो ऑर्डर के लिए, नहीं ये है मेरे एग्जाम्पल फॉर जीरो ऑर्डर, देख लीजिए। जो भी हम जनरली क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं गैसेस को किसके, मेटल सरफेस पे एट द हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कौन सा होता है मेरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो देखो ना किसको डिकम्पोज किया है हमने, गैसेस को किया ना, क्या है, PHP है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, अमोनिया है, H2 प्लस में O2 है, तो इनको क्या किया है, निकल का लिया है हीट अप करके, देन AU लिया, ठीक है, देन क्या ले लिया, नाइट्रोजन, एंड देन H म्यू। फिर क्या हो गया, इनको हीटअप किया, तुम्हारी गैसेस क्या मेटल सरफेस पे क्या होती हैं, डिकम्पोज नहीं होती हैं, तो क्या हो गया, उनको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर, ऐसी रिएक्शंस को जो डिकम्पोज नहीं, ठीक है, जनरली डिकम्पोज करने के बाद लाइक उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। अब बात करते हैं मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है भाई, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, हितेश यहीं पर हो, यस मैम। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताओगे हितेश मुझे।
मैम मेरे को आज समझ नहीं आया कि मैंने इससे पहले वाला लेक्चर मिस कर दिया था ना। फिर अब कल को संडे है ना, तो मैं यूट्यूब से आज वाला लेक्चर भी और जिससे पहले वाला लेक्चर भी था ना, फिर कल को करूंगा वो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मंडे को भी लेक्चर है ना हमारा, यस मैम। मंडे को फिर से रिवाइज कर लेंगे सारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाइक मैंने अभी इतना ज्यादा कराया भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं करा भी नहीं रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जो डिपेंड करती है हमारी फर्स्ट किस पे? सिर्फ वन कॉन्सेंट्रेशन पे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? वन। ठीक है, यू कह दो कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट जहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रेज टू द पावर क्या होती है? सिर्फ वन होगी। एग्जाम्पल है जैसे मेरा H2O2 अभी दिया था, H2O2 gives हाइड्रोजन लाइक H2O एंड हाफ O2। अब ये क्या है? एक्सपेरिमेंटली जो इसका रेट है वो क्या है? KH2O2। ये क्या है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? दैट इज वन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर मेरा वन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन है, तो क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो लाइक इस तरीके से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये क्या है? रेट, और ये क्या है? मेरी कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जब मेरा रेट बढ़ रहा है तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन भी तो बढ़ रही है। रेट घटेगा तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन भी तो घटेगी। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, सही या गलत, मैम या फिर कौन मुझे समझाएगा? प्रीशु समझाएगी। प्रीशु यस मैम। बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। मैम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसमें कंसंट्रेशन वन होती है, और और उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बनता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हम्म, चलो, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं किसके? जीरो ऑर्डर के, निकाल पाओगे? बोलो बोलो। यस मैम। चलिए, क्वेश्चन है अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें इन ए हैज अ रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट ऑफ 0.003 मोल लीटर पर सेकेंड। देन क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग will it take will it take for A's initial concentration A's initial concentration to fall कहाँ से? from 0.10 molarity to 0.075 m। अब बोलो, हमारी और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? ये लगाओ पहले तो। टी सी नॉट डिवाइडेड बाय टी, वो वाला फॉर्मूला जो भी बताया था, दिखाऊंगा एक बार। ये रहा, माइनस बाय के टी। बोलो तो सही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट भी दे रखा है, के की वैल्यू। और कॉन्सेंट्रेशन फॉल हो रही है कहाँ से? 0.1 टू द 0.75। सी नॉट क्या हो गया इसमें? सी नॉट इज दिस वन
और CT क्या हो गया, लाइक एक तरीके से 0.75। फॉर्मूला लगाओ सीधा, माइनस में KT। concentration at initial time is equals to C नॉट माइनस में KT। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस में KT। ठीक है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन। सारी वैल्यूज बता दी हैं। सेकंड्स में निकालना है कि मिनट्स में? टाइम इन सेकंड। 216 सेकंड। नहीं, सेकंड में ना बेटा, देखो कहाँ गड़बड़ करी है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को फॉर्मूले में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए की वैल्यू क्या है 0.75, यहाँ से फॉल हुई है ना 0.75, कितने लाइक 0.10, माइनस में के क्या है, के क्या है 0.03 इंटू में टी। अब करो 0.075 माइनस में 0.10, अब इज इक्वल टू माइनस का 0.003 डिवाइडेड बाय टी। टी नीचे आ जाएगा, करो इस बताओ लिखो। 0.10 है तो ऑब्वियसली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस की वैल्यू ज्यादा आएगी, माइनस की है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 0.100 करके है ना, एंड 0.075 लाइक 25 आ जाएगा। ये भी माइनस का 0.025 माइनस के 0.003 टी, माइनस से माइनस कैंसिल, टी इज इक्वल टू 0.025 0.003, दिस वन कैंसिल दिस वन कैंसिल, कितना हो गया 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दिस सेकंड लाइक 8.33 सेकंड में। टू बोलो, फॉर्मूला बेस था, ज्यादा नहीं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि ए की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक फॉल हुई, लाइक 0.10 से 0.75 पे फॉल हुई है ना, गिरी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, लास्ट जहाँ से और इनिशियल। ठीक है, माइनस में KT, सारी वैल्यूज दे रखी है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना था। ठीक है जी, हाँ जी कि नहीं जी? अच्छा, जो मतलब मैं बोलूं कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, या फिर कुछ भी नहीं, रेडियो एक्टिव डिके। Radioactive decay is considered as zero order, first order। जल्दी बताओ फर्स्ट ऑर्डर। कैसे, कैसे, क्यों, क्यों? जो रेडियो एक्टिव डिके है, क्या है, रेडियो एक्टिव डिके, उसको फर्स्ट ऑर्डर मानेंगे। क्यों? क्योंकि डिके कहाँ पे हुआ, कैसे हो गया, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, लाइक कुछ था ना, वो डिक्रीज हुआ, लाइक कुछ था उससे डिक्रीज होके क्या हुआ, कुछ न्यूक्लियाई पर यूनिट में उसका डिक्रीमेंट हुआ, दैट्स वाई क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डीके कौन सी होती है, जल्दी बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों का तो टेस्ट नहीं है ना इस संडे, आई थिंक लाइक आप लोगों का तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग टेस्ट दोगे। ठीक है, मंडे से करते हैं क्वेश्चंस को और आगे